अस्सलाम वालेकुम एएस स्टूडेंट्स। कल आपका अकाउंटिंग का एएस का पेपर 2 है जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट्स का है। मैं जस्ट आपको क्विक 2-3 एडवाइसेस दूंगा। एक एडवाइस तो मेरे पास है, ये है कि टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज कीजिएगा। मेजॉरिटी बच्चे एग्जाम हॉल से निकल के अक्सर ये बात कहते हैं कि सर हमें पेपर को पूरा करने का टाइम नहीं मिला। तो ये मत कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको अच्छे आते हैं, सही आते हैं, आपको लगता है आप उनको जल्दी जल्दी अटैम्प्ट कर सकते हैं, उन पार्ट्स को आपने जल्दी जल्दी फिनिश करना है। और जो पार्ट्स आपको खुदा ना खास्ता नहीं आते हैं उनको आप एंड में अटैम्प्ट कर लीजिएगा। मगर आपने पेपर का एस्टिमेटेड टाइम जो अपने लिए रखना है वो 1 आवर 30 मिनट से लेकर 1 आवर 40 मिनट्स तक रखना है। 1 आवर 45 मिनट्स को कम्प्लीटली यूटिलाइज करने के लिए टाइमलाइन मत बनाइएगा। 1 आवर एंड 40 मिनट्स दैट्स इट, आपका पेपर खत्म हो जाना चाहिए। दूसरी एडवाइस, आपके पास कल 2 कैलकुलेटर होंगे। आप एक कैलकुलेटर के साथ नहीं जाएंगे। एक कैलकुलेटर में अगर मैस हो गया, कोई इसका सेल वीक हो गया, उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, वो नहीं काम करा, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। यू मस्ट हैव 2 कैलकुलेटर्स टुमारो बिकॉज द होल पेपर डिपेंड्स अपॉन योर कैलकुलेटर। दो दो एडवाइसेस हो गई। तीसरी एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी सारी स्टेशनरी, अपने 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 पेन्स, अपने अपने पेंसिल्स, एचबी पेंसिल होनी चाहिए आपके पास। वर्किंग आपने प्रॉपर दिखानी है। आपने जो भी वर्किंग करनी है उसे पेंसिल से कर दीजिए, मगर उसे प्रॉपरली दिखाइए वर्किंग के बॉक्स के अंदर जहाँ भी रिक्वायर्ड हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एब्रीविएशंस यूज़ मत कीजिएगा। जैसे आप ट्रेड रिसीवल्स लिख रहे हैं, कोशिश करें ट्रेड रिसीवल्स पूरा लिख दें। बहुत देर हो रही है तो ट्रेड रिसीवल TRADE REC लिख के छोड़ें। आर इज़ नॉट लाइक रिक्वायर्ड बाय द एग्जामिनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है। और वो बच्चे जिन्होंने पूरे साल मेहनत की है, इंशाल्लाह बेटा आपके साथ कल बहुत अच्छा होगा। आपका एग्ज़ाम का स्कोर बहुत अच्छा आएगा। जो बच्चे पूरे साल मेहनत नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीज़न, अब उसका टाइम भी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, इंसान हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है। अगर आपने पूरे साल मेहनत नहीं की है तो आप अपने साथ आज प्रॉमिस करेंगे, यार आज जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आज जो मुझे एंजाइटी हो रही है, मेरे A2 लेवल के पेपर में मेरे साथ नहीं होगी, क्योंकि मैं पूरा साल पढ़ूंगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन जिन बच्चों ने पूरा साल पढ़ा है, जिन जिन बच्चों ने जो जो मेहनत की है, जिन जिन बच्चों ने जितना पढ़ लिया है, आई होप, आई विश, आई प्रे दैट आपका कल का एग्जाम बहुत अच्छा हो और आप कल अपना बेस्ट परफॉर्म करके आए एग्जामिनेशन हॉल में से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर बेयरिंग मी फॉर द होल ईयर। बहुत आप लोगों को पढ़ा के मुझे बहुत मज़ा आया। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही A2 में मिलेंगे और A2 में आपको पढ़ाने का फिर से मज़ा आएगा। बस मेहनत से कल के पेपर को, अब अंडर प्रेशर तो आप होंगे, मगर ये है कि उस प्रेशर को आपने कंट्रोल करना है और अपने टाइम में पेपर ख़त्म करना है। थम्स अप, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।